सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी निषाद राज गुह से कथन करते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात इस जगत रूपी रात्रि में योगी जन जागते हैं, जो परमार्थ के चाहने वाले होते हैं और इस माया के प्रपंच से जिनको वैराग्य हो जाता है। वैराग्यहीन प्राणी मानो सोए हुए हैं, जो स्वप्न रूप जगत को सत्य मान रहे हैं। जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संसार के सब भोग पदार्थों से निर्लेप होकर केवल प्रभु स्मरण में वो लीन हो जाए। जीव की जागृत अवस्था तब होती है जब उसे विषयों से वैराग्य हो जाता है। जब तक उसका मन विषयों में रमा है, अनेक प्रकार के भोगों में रमा है अथवा भोगों के साधन एकत्र करने में जुटा है, तब तक वो शांत स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि भोगों में आसक्ति होने से तृष्णा बढ़ती है, जो कभी शांत नहीं होती। यही तृष्णा ही उसे अधोगति के मार्ग पर ले जाती है। अंत काल तक भी जीव का पीछा नहीं छोड़ती और अपनी लपेटे में लेकर जीव को जीर्ण शीर्ण बना देती है, जबकि स्वयं ज्यों की त्यों युवा ही बनी रहती है। मनुष्य जरा विचार करे कि वो दिन रात जिन भोग ऐश्वर्यों के सामान एकत्र करने में लगा हुआ है, क्या वे इसका साथ निभाएंगे? क्या मालिक की दरगाह में सुर्ख रुई दिलाएंगे? संतों के वचन हैं, क्या ले करके आए जगत में, क्या ले करके जाओगे? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ फैलाए जाओगे। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाओगे। गुरुमुखों, जीवन का यही सार है कि जीव अपने हाथ पसारे संसार से चला जाता है। जीवन पर्यंत जिन सामानों को एकत्र करने के लिए वो दौड़ धूप करता है, उनमें से कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वास्तविकता तो ये है कि शाश्वत सुख निधान प्रभु नाम के बिना यदि उसे विश्व का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी मनुष्य को आत्मिक सुख शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। सच्चे नाम के स्मरण से जीवन में संतोष आ जाता है। सब प्रकार की कामनाओं व इच्छाओं का स्वतः ही दमन हो जाता है और ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से विरक्त होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। एक प्रसंग है कि राजा भृतहरि जी को संसार और संसार के सभी नश्वर पदार्थों से जब तीव्र वैराग्य हुआ तो उन्होंने अपना समस्त राजपाट छोड़कर एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए अपने गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण की। उनसे सच्चे नाम की प्राप्ति कर वहीं वन में बैठकर भजन अभ्यास में अपनी सूरत को लगाया। उनकी सूरत पूर्णतः एकाग्र होकर के नाम स्मरण के साथ जुड़ गई।
संयोगवश उधर से एक राजा का आना हुआ। उसने योगी भृतहरि को इस प्रकार से साधारण वस्तु में देखकर आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि आपने इतने बड़े राजपाट को त्याग कर कौन सा सुख अर्जित किया है। हमारा तो अनुमान था कि आप इतना तप और ज्ञान करके बड़ी बड़ी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक बनकर बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच गए होंगे, परंतु ये क्या है, यहाँ तो तन ढांपने को पूरा कपड़ा भी उपलब्ध नहीं है। भृतहरि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके पास अपना क्या है। उस राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पास मेरा विशाल साम्राज्य है, राष्ट्रीय ठाठ बाट है। मैं अपनी इच्छा से जैसा चाहूँ वैसा खाऊं, जैसा चाहूँ वैसा पीऊँ और जैसा चाहूँ वैसा पहनूँ। कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं है। मेरे एक संकेत मात्र से ही मेरी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। योगी भृतहरि जी ने उसे मोह निद्रा से जगाते हुए कहा, आपके मन में सहस्त्रों कामनाएं और इच्छाएं भरी हों जिनका कभी भी अंत नहीं हो सकता। एक इच्छा की पूरी होने पर कई और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपने इन इच्छाओं की दास्ता में ही अपने मनुष्य जन्म का अनमोल समय व्यर्थ ही गंवा दिया है। लोगों की दृष्टि में निस्संदेह ही आप राजा हो, लेकिन वस्तुतः तो आप निर्धन ही हो। कामनाएं आपको सुख देने का स्वागत नहीं कर सकती। इसके विपरीत मेरी दशा देखो। बाह्य दृष्टि से यद्यप तन ढांपने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं है, तो भी अपने गुरुदेव की असीम कृपा से मेरे अंतर्मानस में जागृति उत्पन्न हो गई है और मेरी सुरति प्रभु के नाम में स्थिर हो गई है। मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रही। इसीलिए मैं तो राजाओं का भी राजा हूँ। मैं सदैव आत्म आनंद की मस्ती में सराबोर रहता हूँ। ये सुनकर वो राजा भृतहरि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा। योगी भृतहरि जी की सुसंगत के प्रताप से उसके हृदय में जागृत उत्पन्न हुई। विषयों से तीव्र वैराग्य हो गया। संसार से उपराम होकर सच्चे नाम की दीक्षा लेकर मालिक की भक्ति में लीन हो गया। तात्पर्य यह है कि विषयों का चिंतन करने से मन में मलिनता आ जाती है और मलिन मन प्रभु की भजन बंदगी नहीं कर सकता। विषयों से अनासक्त होने पर मोह निद्रा से जागृत हो जीव विवेक बुद्धि प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी जीव को इस संसार की असत्यता के प्रति सावधान करते हुए वर्णन करते हैं। सपने होए भिखारी नृप, रंग को नाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछ, ते में प्रपंच जिए जोए। अर्थात स्वप्न अवस्था में एक भिखारी राजा बन जाता है और देवताओं का अधिपति इंद्र भिखारी बन जाता है। ऐसा तब तक भासता है जब तक वो नींद में है, परंतु जब नींद से जागता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ पहले के ही जैसा होता है, अर्थात राजा राजा ही है और भिखारी की अवस्था भिखारी वाली ही है। ऐसे ही इस प्रपंच की सारी रचना को विवेक की दृष्टि से देखते हुए हृदय में इसको मिथ्या ही समझना चाहिए। इस संसार में जो मोह की निद्रा में सोए हुए हैं वे गफलत में हैं और अकारण ही अपनी श्वासों की अमूल्य संपदा को खोकर
अधोगति की ओर जा रहे हैं। इसके विपरीत जिन्हें महापुरुषों की दया दृष्टि से उनके सदुपदेशों द्वारा जागृत मिल गई है, सच झूठ की परख हो गई है, अपने पराये की पहचान हो गई, वे विषय विकारों से विमुक्त होकर मन की कामनाओं पर विजय प्राप्त कर मालिक से एक रूप हो जाते हैं। इसी में ही आत्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।